एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। आप जैसे कि फिगर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो दो लाइन है ए बी एंड सी डी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट हो रही है। दूसरे साथ और क्या कहा गया है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। एंगल बी ओ डी सिर्फ 40 डिग्री है, यानी यहां पे इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी सिर्फ 40 डिग्री दिया गया है। सबसे पहला हमें क्या निकालना है, हमें एंगल बी ओ ई का मेजरमेंट निकालना है। बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, ओके, बी ओ ई। तो इसको पता करने के लिए आप एक रीजन देख सकते हैं, जैसे कि एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, सॉरी, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, देखिए आपस में, ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, जिसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जिससे क्या होगा कि ये अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 40 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के बराबर है, वो भी कितना, 40 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल AOC हमें मिल गया। हमें यह भी पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है। इसका रीजन क्या है, गिवन। अब इन दोनों का सम अगर 70 डिग्री है, जिसमें से AOC हमने पहले ही निकाल लिया था, हम AOC के जगह में 40 डिग्री बैठा सकते हैं, प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल BOE का अब हमें मेजरमेंट मिल जाएगा, जो कि होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, एंगल BOE कितना है, वो निकल चुका है, जो कि है 30 डिग्री। अब बात करें COE का रिफ्लेक्स। COE यानी ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, COE। अब रिफ्लेक्स ऑफ COE अगर पूछ रहा है तो इसका ये वाला एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, ये एंगल अगर हमने निकाल लिया, मतलब ये वाला एंगल अगर हमने निकाल लिया और उसको अगर हमें 360 से माइनस कर दिया तो हमें उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालने से पहले आपको एंगल COE पता कर लेना होगा। तो COE कैसे पता करें, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री में ये दोनों एंगल अकेले ही 70 डिग्री ले रहे थे, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 70 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एंगल COE निकालते हैं। COE निकालने के लिए हम 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये एंगल अगर आपको पता करना है तो 180 डिग्री से इन दोनों एंगल का सम आपको माइनस करना होगा, तभी आपको ये एंगल मिलेगा। ठीक है, रीजन में आप क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल COE कितना होगा, 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल COE अगर आपको पता करना है, उसके लिए आपको 360 माइनस 110 डिग्री करना होगा। रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है, यानी 250 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आंसर बता दिया, इसका जो सेकेंड पार्ट था वो भी हमने बता दिया।
तो यानी एंगल BOE पूछा था, एंगल BOE 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।